हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ITS कोड वर्ल्ड। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। आज की हमारी इस वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। थोड़ा सा मैं आपको फेमिलियर करना चाहता हूँ ऊप्स के कॉन्सेप्ट के साथ। और आज की हमारी इस इंट्रोडक्टिव वीडियो में हम कोई भी प्रोग्राम लिखने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ थ्योरेटिकली थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली होती क्या है। राइट, तो इससे पहले हमारी जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड की हैं C++ के ऊपर, अगर आप इस वीडियो को कहीं बीच में से देख रहे हैं तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस पर आप क्लिक करके पूरा C++ का प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे जितनी भी प्रोग्रामिंग की है तो वो सारी हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहलाती हैं, क्योंकि हमने उसमें सिर्फ फंक्शंस यूज़ किए हैं और मेन फंक्शन होता है वो हम उसके अंदर ही हमने प्रोग्रामिंग की हुई होती है। राइट, और उसमें हमने कोई भी क्लास वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस और उसके ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं। तो क्लासेस बेसिकली एक ग्रुप आप कह सकते हैं जिसमें के फंक्शंस होते हैं, और दूसरी जो हमारी चीज़ें होती हैं वेरिएबल्स वगैरह जो भी हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में की है वो हम सेम इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। लेकिन जो हमारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं और प्रोसीजरल के जो कॉन्सेप्ट हैं उन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, सिंटेक्स का फ़र्क होता है। और जो ऊप्स है हमारी उसमें हम क्लासेस यूज़ करते हैं और उनके हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और उसके अलावा ऊप्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमारी इस वीडियो में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो ऊप्स में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हम ऊप्स को यूज़ क्यों करते हैं। राइट, तो ऊप्स बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लिखने का एक मेथड या एक तरीका आप कह सकते हैं कि जो हमारी एक प्रोसीजरल भी हमारा तरीका होता है और दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि C++ में सपोर्टेड है, और बाकी जितनी भी सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि पाइथन हो गई, जावा हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, PHP हो गई, जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हम देखते हैं आजकल के दौर में हम जो यूज़ करते हैं वो सारी ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती हैं। तो ऊप्स में हमें कुछ जो एडवांटेजेस हैं हम सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं कि जो फास्टर डेवलपमेंट होती है उसमें, और एग्जीक्यूशन भी फास्टर होती है, ईज़िली हम उनको डेवलप करते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है, जो हम क्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं तो जो हमारे प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अब ये फ़िलहाल आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस पे जब प्रैक्टिकली इसके ऊपर आएंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इन डिटेल में समझाऊंगा, हम उनको डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद हमारे पास है अलाउज DRY अप्रोच। DRY का मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ, यानी कि हम अगर एक क्लास बनाते हैं उसको हम बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको उसका एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि हम DRY की अप्रोच को कैसे यूज़ करते हैं। यानी कि हम उसमें सिर्फ एक क्लास बनाएंगे और उसी क्लास के हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना के उस प्रोग्राम को हम अपने अकॉर्डिंग उसकी आउटपुट ले सकते हैं। राइट, और ये चूँकि हमें DRY यानी कि डोंट रिपीट योरसेल्फ अप्रोच को हम यूज़ करते हैं तो हमें कोड को रिपीट करने के लिए जो ज़्यादा टाइम लगता है वो हमारा कम हो जाता है, कोड हमारा रीयूजेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, और हम जो उसमें फास्टर डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं। राइट, तो अब हम देखते हैं एक क्लास का एक एग्जांपल। अब क्लास बेसिकली एक ग्रुप होता है फंक्शंस का, या जो भी हमारी जितनी भी डेटा टाइप्स डेटा होती हैं उनका। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कार का। अब सपोज़ हमने एक क्लास बनाया हुआ है कार नाम का। राइट, तो उसके अंदर कुछ उसकी बेसिक एट्रीब्यूट्स होती हैं, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि नॉर्मली हर कार में होते हैं। अब जैसे कि कलर हो गया, हर कार का अपना कलर होता है, स्पीड हर कार में होती है, हम उसको चेक करते हैं। एवरेज यानी कि जो हम फ्यूल डालते हैं उस फ्यूल में वो कितना किलोमीटर से रन कर सकती है, और उसके बाद रन यानी कि वो ड्राइव हो सकती है, चल सकती है। उसके बाद उसमें हम म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, ऑटो गियर है या मैनुअल गियर है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हर एक कार में ये चीज़ें होती हैं, यानी कि ऑटो गियर है या नहीं, म्यूज़िक हम उसमें प्ले कर सकते हैं, वो रन कर सकती है।
और उसकी एवरेज स्पीड और कलर वगैरह ये सारी चीज़ें एक कार में हम देखते हैं। अब ये हमारा हो गया एक क्लास, राइट। और अगर हम सपोज़ इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट हम किस तरह से बनाएंगे। अब सपोज़ हमने एक इसका ऑब्जेक्ट बनाना है ऑडी, तो ऑडी भी हमारी एक कार होती है जिसमें कि ये सारी चीज़ें होंगी। और दूसरे नंबर पे सपोज़ हमें सुजुकी बनानी है तो उसमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं। और सपोज़ हमें टोयोटा भी बनानी है होती है कार, तो टोयोटा की कार में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट्स, एक कार के ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो इसका अब रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस तरह से आ जाता है कि जैसे कि सपोज़ हमने एक क्लास बना लिया कार और उसमें हमने ये सारे फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स वगैरह हमने उसमें डाल दिए कि हमने जो कार हमने बनाई है उसमें हम कलर भी दे सकते हैं, स्पीड उसकी बता सकते हैं, एवरेज और बाकी के ये जितने भी फंक्शन है उसमें हम दे सकते हैं। और अब सपोज़ हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, सपोज़ हमने एक टोयोटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट। तो सपोज़ हमने उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है इस क्लास की जो चीज़ें जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको वैल्यूज़ देने के लिए। तो सपोज़ हमने एक टोयोटा एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हम उसको सपोज़ कलर हमें उसका देना है। तो टोयोटा हमारी एक ऑब्जेक्ट हो गई कार क्लास की और उसका सपोज़ हमने जो कलर देना है वो रेड हमने दे दिया। और सपोज़ उसके बाद हमने जो स्पीड अगर हमने देनी है तो हम उसमें 100 दे सकते हैं, एवरेज हम उसकी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम जो हमारे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बनाते हैं, ऑलराइट। तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। और उसके बाद जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसके 4 पिलर्स या बैकबोन्स आप कह सकते हैं, वो ये 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। अब इन सारे चीज़ों का मतलब क्या होता है हम इनको वन बाय वन हमारी आने वाली वीडियोस में इनको इन डिटेल कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो सके कि ये चीज़ें होती क्या है। अब इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि जो हम मेडिकली एक कैप्सूल यूज़ करते हैं वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब सपोज़ जो हम कैप्सूल खाते हैं तो उसमें जो मेडिसिन होती है वो इनकैप्सुलेटेड होती है, उसके अंदर होती है। हम जो कैप्सूल खाते हैं उसमें हमें जो मेडिसिन है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमारे जिस्म में जाके जो उसका अपना फंक्शन होता है वो परफॉर्म करती है। अब यहाँ पे भी इनकैप्सुलेशन का मतलब यही होता है कि हम क्लासेस बनाते हैं और उन क्लासेस के अंदर कुछ डेटा हम हाइड करना चाहते हैं तो उसको हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं। उसके हम साथ हम एक्सेस मॉडिफायर जैसे कि प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, ये सारी चीज़ें हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब हो गया है कि हम उसकी जो स्ट्रक्चर है हम उसको हाइड कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का मतलब उर्दू में अगर हम कहें तो विरसा होता है, और प्रोग्रामिंग में इसका मतलब ये होता है कि हम एक पेरेंट क्लास बनाते हैं और उसके चाइल्ड क्लास बनाते हैं, राइट। तो पेरेंट क्लास में हम जो भी फंक्शन लिखेंगे, अब सपोज़ हमने एक पेरेंट क्लास में एक फंक्शन लिखा हुआ है डिस्प नाम का और वो उसी पेरेंट फंक्शन को हम एक्सटेंड करके एक और उसका चाइल्ड क्लास बना रहे हैं। तो वो चाइल्ड क्लास जो होगा तो वो अपने पेरेंट क्लास का जो डिस्प नाम का फंक्शन है वो भी इस्तेमाल करेगा, वो अपने फंक्शंस भी इस्तेमाल कर सकता है। अब विरसे का मतलब यही होता है कि जो किसी बच्चे के वालिद का जो प्रॉपर्टी होती है उसमें भी हिस्सा होता है, उसके दादाजी होते हैं उसके भी प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा होता है, और वो ख़ुद की जो प्रॉपर्टी बनाता है उसमें तो उसका हिस्सा ऑब्वियसली होता ही है। तो वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकता है। तो इनहेरिटेंस भी वो सेम चीज़ है, यानी कि हम पेरेंट क्लास बनाते हैं, उसके अंदर उसके बहुत सारे चाइल्ड क्लास भी हो सकते हैं। अब इनहेरिटेंस हमारे पास कुछ इसके टाइप्स भी होते हैं जैसे कि मल्टीपल, मल्टी लेवल, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन आगे चल के कवर करेंगे। और उसके बाद होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेनी फॉर्म्स, पॉली का आपको पता है कि इसका मतलब होता है मेनी, एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। यानी कि इनहेरिटेंस में और पॉलीमॉर्फिज्म में हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम जो है इनहेरिटेंस का ही यूज़ करते हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में हम उसमें जो चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स बनाना चाहते हैं तो हम वो उसमें बनाते हैं और उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म।
और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हम एक क्लास बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाम का हम क्लास बनाते हैं, और उसकी जो डेफिनेशन है, उसके जो फंक्शंस वगैरह हैं या मेथड्स हैं, उनको हम फ़िलहाल के लिए अनकम्प्लीट रखते हैं और उसको हम बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हिडन, ऑलराइट। तो हम जो क्लास बनाते हैं उसमें हम फ़िलहाल के लिए कुछ चीज़ें हाइड करते हैं, कुछ शो करते हैं। तो हम जब एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो मैं इसको इन डिटेल इसको भी हम कवर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देना चाहता था, ताकि आप इससे फेमिलियर हो सकें। और अब हमारी आने वाली वीडियोस में हम क्लासेस बनाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और प्रैक्टिकली हम उसमें एग्जीक्यूशन भी करेंगे और प्रोग्राम भी हम लिखेंगे और उनका एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइलेशन वगैरह सब कुछ हम वैसे ही करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज की हमारी इस इंट्रोडक्टिव वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।